दोस्तों अभी अमेरिकी संसद जिसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं, उस संसद में ऐसा बिल पास हो रहा है ना जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और यही नहीं, जो लोग ऐसे हैं जो भारत में जिनके परिवार रहते हैं उन लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन परिवारों पर तो यह डायरेक्ट असर पड़ेगा। दोस्तों अभी अमेरिकी संसद के द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से एक कर संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, जिसको कर सुधार विधेयक भी उन लोग कह रहे हैं। इसके तहत ये व्यवस्था किया गया है कि जो अमेरिकी रेमिटेंस जो भेजते हैं भारत को, उनमें 3.5% का टैक्स लगेगा। और जो कानून है ना, वो अमेरिका का ऊपरी सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया है और अमेरिका का निचला सदन सीनेट में पास हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, हम लोग ये समझ लेते हैं कि रेमिटेंस होता क्या चीज़ है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जो अमेरिका में बहुत सारे भारत के लोग काम करने जाते हैं और वहाँ पर उनका स्थायी निवास नहीं होता। अब इसके लिए उन लोग क्या करते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य काम करने का ही होता है, वहाँ कमाएंगे और कमा के भारत में भेजेंगे और भारत के मतलब उनके परिवार का इस तरीके से गुजारा होता है। और ये भारत के अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा स्रोत है। अब वो क्या कर रहा है अमेरिकी सरकार, ये जो रकम है ना, इसी रकम को हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। मतलब एकदम आसान भाषा में समझिए तो कोई व्यक्ति अमेरिका में गया, काम कर रहा है और अमेरिका से अपने देश जो पैसे को भेजता है ना, उस पैसे को हम रेमिटेंस कहेंगे। अब ये जो रूल है अमेरिका का, एक केवल बाहरी मतलब लोगों के लिए, मतलब ऐसे लोग के लिए जो अमेरिका के नागरिक नहीं है, उनके लिए रूल है। मतलब अमेरिका का नागरिक अगर भेजते हैं किसी को पैसे तो उनको 3.5% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों लोग देख लेते हैं कि अमेरिका अगर नियम को लगाता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अगर विश्व बैंक की अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे पिछले साल 24 का, तो उसके अनुसार से पिछले साल 129 अरब डॉलर जो रकम है वो अमेरिकी लोग कमा के भारत भेजे थे। और यही नहीं, अगर हम लोग 2023 और 24 का अगर आर्थिक अगर आंकड़े को देखें तो केवल रेमिटेंस जो है अमेरिका से भारत आने वाला टोटल रेमिटेंस का अकेले 27.7% था। रेमिटेंस का तो बता ही चुका हूं, जो विदेश से भारत पैसा आता है, तो इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका का हिस्सा था और अकेले कितना था, 27.7%। अब जैसे मान लीजिए अमेरिकी सरकार अगर ये रेमिटेंस पर टैक्स लगा दे, तब क्या क्या भारत में फर्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, भारत का जो कर भुगतान क्षमता है ना, वो गड़बड़ा जाएगा और हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा जो भंडार है उस पर भी गलत असर पड़ेगा। और यही नहीं, भारत की आर्थिक स्थिरता भी क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। और दूसरी बात, जो लोग भारत में पैसे भेजते हैं अपने लोग को, वो पैसे भेजना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए भेजे तो उसमें 3,500 रुपये कट जाएगा, टैक्स लगेगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने घर परिवार को भेजते होंगे पैसा और यहाँ निवेश की सोचते हैं। कई जगह लोग ऐसा होता है, तो उन लोग क्या सोचेंगे कि 3.5% टैक्स लगेगा, तो क्या करेंगे कि हम वहीं पर लोग पैसे रख के और वहीं पर लोग अपना कोई नया निवेश करेंगे। तो इस तरीके से भारत में जो रकम बड़ी आ रही थी उसमें कमी आएगी। और दोस्तों बता दूं कि इससे केवल भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं, इससे भारत के परिवार भी बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। और आपको बता दूं कि इसमें भारत के महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के परिवार ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारे देश में यही 3 राज्यों से सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में जाके बसे हैं। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि पैसे तो उनको भेजना है, अब उनको दिखेगा कि एक कुछ ऐसा तरकीब लोग सोचेंगे कि 3.5% का टैक्स बचा है। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ ये भी होगा कि क्योंकि अमेरिकी नागरिकों के लिए तो नहीं है, उन लोग अमेरिकी नागरिकों को बोलेंगे एक काम करो भाई, आप 1% ले लो और आप ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अमेरिकी नागरिकों के लिए तो वो मतलब मना नहीं है। और इसके साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि बहुत सारी ऐसा रहेगा अनियमित साधन, मतलब गैर कानूनी साधन का भी प्रयोग करेंगे। और कई वहां पर ऐसे एजेंट एक्टिवेट हो जाएंगे जो 1%, आधा % लेकर सीधे भारत में पैसे भेज देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें भी बढ़ जाएंगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि एक केवल भारत के लिए खतरनाक नहीं है, एक खतरा अमेरिका के लिए भी है। दोस्तों किसी भी बिजनेस धंधा, किसी भी देश की तरक्की का प्रमुख कारण होता है लेना और देना। अगर कोई देश केवल लेने बस की तरकीब अपनाए और देने की बात ना सोचे तो देश निश्चित तौर पर नहीं चलेगा। क्यों? अगर अमेरिका अगर 3.5% टैक्स लगाएंगे तो कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, और अमेरिका में इतना ज्यादा जो बातें हो रही हैं, इससे अमेरिका जाना उन लोग बंद करेंगे। और अभी वैश्विक दुनिया है, इंटरनेट का युग है, हर जगह रास्ता लोगों के लिए खुले हैं। और अमेरिका को भी बात सोचना चाहिए कि दरवाजे में कुंडी दोनों तरफ से होता है। अगर आप कुंडी लगाएंगे तो इधर के लोग भी कुंडी लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरे देश
एक तरफ और अमेरिका इस टाइप का अपनी दफली बजाने वाला देश एक तरफ है, तो निश्चित तौर पर असर तो पूरे वर्ल्ड के देशों पर होगा ही होगा, भारत पर भी होगा। लेकिन अगर दूरगामी तरीके से देखा जाए तो दूरगामी प्रभाव अमेरिका पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग नहीं बसना चाहेगा ऐसे, और इस तरीके से एक बौद्धिक जो क्षमता होता है, एक मतलब जो मेंटल जो रिसोर्सेस होते हैं, वो धीरे धीरे अमेरिका में कम होते जाएंगे, जो अमेरिका की तरक्की का प्रमुख साधन है। और उसके बाद अमेरिका एक बहुत ही अजीब टाइप का आर्थिक ढलान की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।